तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीओए के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंस्ट्रक्शंस टाइप। यानी इंस्ट्रक्शन टाइप के सारे कंसेप्ट को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक एग्जांपल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। बस आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइएगा, नोट्स को बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फायदेमंद होता है। और कहीं ना कहीं मेरे पास कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके नोट्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ताकि आप कम से कम नोट्स बना लें और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू द माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफाइड डेटा। यानी जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा के लिए, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का, इंस्ट्रक्शन कमांड का यूज करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दैट मींस द ओपी कोड एंड सेकंड वन इज द ऑपरेंड। यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो दो पार्ट को कंसिस्ट करता है। पहला आपका ओपी कोड होता है, दूसरा आपका ऑपरेंड होता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन कोड स्पेसिफाइज व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी जो आपका ऑपरेशन कोड होता है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या आपका ऑपरेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेंड डेटा ऑन विच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। यानी जो ऑपरेंड डेटा होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे आपका जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। एंड सबसे पहले इसकी हम बात करें तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। टाइप की हम बात करें तो उसके बाद आपका डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आते हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन आएगा, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। शिफ्ट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देन थर्ड आपका आता है प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है उसको। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि मेमोरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग द डेटा कंटेंट इन द कंप्यूटर। यानी जो हमें मूव करना होता है डेटा को एक प्लेस से अनदर प्लेस में बिना चेंजिंग किए डेटा कंटेंट को, यानी डेटा के कंटेंट में बिना चेंजिंग किए हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमें उसको मूव करना होता है। एंड कॉपी द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी हमें कॉपी करना होता है डेटा को किससे, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। एंड कंटेंट टू सोर्स आर नॉट मॉडिफाई। यानी जो भी कंटेंट होते हैं सोर्स के वो मॉडिफाई नहीं होते। डिफरेंट डेटा ट्रांसफर्स आर, सबसे पहले आपका आता है मेमोरी टू रजिस्टर। उसके बाद आपका आता है रजिस्टर टू मेमोरी, यानी मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में। एंड थर्ड आता है आपका रजिस्टर टू रजिस्टर। एग्जाम्पल की हम बात करें ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले आपका मूव आता है तो इट कॉपीज कंटेंट ऑफ द सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, कंटेंट्स ऑफ सोर्स रजिस्टर आर नॉट अल्टर्ड। यानी ये कॉपी करता है कंटेंट कोई किसी भी सोर्स रजिस्टर के डेस्टिनेशन रजिस्टर से, और ये अल्टर्ड नहीं होते। एंड मूव की हम बात करें ए और बी को, तो ए मूव करेगा बी से तो रजिस्टर टू रजिस्टर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, मेमोरी टू रजिस्टर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, रजिस्टर टू मेमोरी हो जाएगा। एग्जाम्पल आपका, आप सारी चीजों को लिखते जाइएगा। देन उसके बाद आपका एम भी आई आता है। तो इसमें कह रहा है कि इट स्टोर 8 बिट डेटा इन द डेस्टिनेशन रजिस्टर और मेमोरी, और इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। और उसके बाद आपका आता है एलडीआई, डेट मींस लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी। यानी लोड करना एक्यूमुलेटर को किससे, डायरेक्टली मेमोरी से। और इसका एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एस टी आता है, डेट मीन्स स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली इन मेमोरी। यानी जो भी आपका एक्यूमुलेटर होगा वो डायरेक्टली कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। और इसका भी एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, सारी चीजें छोटे छोटे टर्म्स है, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। एंड पुश आता है, तो इसमें कह रहा है कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर आर ऑनटू द स्टैक पुश बी। पुश यानी किसी चीज को ऐड करना, और पॉप यानी बेसिकली जो डिलीट करना होता है किसी भी चीज को, तो पॉप पे हम करेंगे। सेकंड आपका आता है डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें कह रहा है कि डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन डेटा। यानी जो डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, डेटा पे। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज फॉर द कंप्यूटर। यानी ये जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज होती है किसी भी कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड करता है। एंड डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। यानी जो डेटा मैनिपुलेशन होता है वो तीन भागों में हम इसे बांटते हैं। पहला आपका आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, दूसरा आता है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन, थर्ड आपका आता है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो अरिथमेटिक के इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग चीजें दी गई हैं, नेम दिया गया है, जिसमें इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड विथ कैरी, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं।
और यहाँ पे इसका निमोनिक दिया हुआ है, INC इसका डिनोशन है, यहाँ पे DEC है, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऐड सी है। ये सारे कैपिटल लेटर में है और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से हम चीज़ों को यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ इस चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो 2 नंबर्स को ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो तो वो करेंगे, डिवाइड करना हो तो वो करेंगे, कैरी लेना हो तो हम ये इस डिस्क्रिप्शन का यानी इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसके अंदर। सेकंड आपका आता है लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म द बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग ऑफ द बिट स्टोर्ड इन रजिस्टर। यानी जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन को स्ट्रिंग के अंदर जो बिट्स स्टोर्ड होते हैं उस रजिस्टर के अंदर, एंड दे आर यूजफुल फॉर मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिट्स और द ग्रुप ऑफ बिट्स दैट रिप्रेजेंटेड बाइनरी कोड इन्फॉर्मेशन। क्लियर? और यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम दिया गया है, क्लियर, कॉम्प्लीमेंट, एंड और एक्सोर, क्लियर एरी, सेट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी, इनेबल इंटरप्ट। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो दिया गया है और उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो दिया गया है। क्लियर? उसके बाद आपका आता है शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो इसमें कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन टू शिफ्ट द कंटेंट ऑफ एन ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड के जो कंटेंट्स होते हैं उनको शिफ्ट करना होता है। एंड शिफ्ट्स आर द ऑपरेशन इन विच द बिट्स ऑफ वर्ड आर मूव टू राइट टू लेफ्ट, यानी जो उसमें वर्ड्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें दी गई हैं, लॉजिकल शिफ्ट राइट दिया गया है और SHR दिया गया है आपका, और उनके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को दिया गया है। आप इन चीजों को लिख लीजिएगा, नोट्स को बना लीजिएगा, चार्ट को बना लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल। तो इसमें कह रहा है कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर अल्टरिंग द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो भी आपके प्रोग्राम के कंटेंट्स होते हैं उनको अल्टर करना होता है। और इसमें ये देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी निमोनिक्स दिया गया है, आपका नेम दिया गया है, ब्रांच, जंप, स्किप, कॉल, रिटर्न, कंपेयर एंड टेस्ट बाय एडिंग, और उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स दिए गए हैं। और कह रहा है कि दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूजफुल टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल, यानी प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए इस इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। एंड टू जंप फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू द अदर मेमोरी लोकेशन विद इन अ प्रोग्राम, यानी जंप करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी मेमोरी लोकेशन के लिए। एंड फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द अदर प्रोग्राम कॉल्ड एज द सब रूटीन। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कवर अप हो चुकी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।